विदाउट नॉलेज अगर ट्रेड करोगे तो हमेशा आपका कैपिटल जीरो ही होगा। आपका बैलेंस जीरो होता ही जाएगा जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, या फिर सेल्फ ट्रेड करने बैठोगे लॉस करोगे। किसी ऐसे बंदे को फॉलो करोगे जिसे खुद भी ट्रेड करना नहीं आता, वो सिर्फ आपको पागल बनाने बैठा है, तब भी हमेशा आप लोग लॉस ही करोगे। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि हमेशा ट्रेडिंग करने से पहले, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, उसको सीखो। नॉलेज अगर ट्रेड करोगे तो हमेशा आपका कैपिटल जीरो ही होगा। आपका बैलेंस जीरो होता ही जाएगा जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, या फिर सेल्फ ट्रेड करने बैठोगे लॉस करोगे। किसी ऐसे बंदे को फॉलो करोगे जिसे खुद भी ट्रेड करना नहीं आता, वो सिर्फ आपको पागल बनाने बैठा है, तब भी हमेशा आप लोग लॉस ही करोगे। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि हमेशा ट्रेडिंग करने से पहले, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, उसको सीखो। ये मत सोचो कि आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो या बाइनरी कर। ट्रेडिंग के इस नॉलेज को मैं रिलेट करूंगा आपकी 16 साल की एजुकेशन के साथ। सपोज आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। आप 16 साल पढ़ते हो, 20 साल पढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो स्पेशल डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। किस लिए? कि डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट कुछ भी बन जाओ, और बनने के बाद आप लोग पैसा कमा सको। आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन भी जाते हो 15 साल, 20 साल के बाद, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी सैलरी आपको मिलती है। उस थोड़ी सी सैलरी के लिए आप लोग पीछे अगर जाके देखो, अपने टाइम में पास्ट में जाओ, तो अब देखो आपने क्या खोया। आपने अपनी लाइफ के 15-20 साल खो दिए सिर्फ थोड़ी सी सैलरी गेट करने के लिए। अब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट नॉलेज। वो जो पैसा आप 15-20 साल की एजुकेशन पे लगा के आए हो, उसके बाद कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम भी कर रहे हो, सैलरी आ रही है आपकी, उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, नॉलेज के बगैर प्रेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लॉस करते जा रहे हो। एट द एंड मुंह बना के बैठ रहे हो। ये क्या हो गया, हमारा तो पूरा कैपिटल चला गया। बाद में सोचने का क्या फायदा, पहले ही सीखो। मुझ जैसा मेंटोर को फॉलो करो जो आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का ट्रेडर बनाएगा, और विदाउट कॉस्ट। कोई पे आपने नहीं करना, मुझे कुछ पे नहीं करना, फ्री में सिखाऊंगा आपको। फ्री में सिखाऊंगा भी, और अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में ट्रेड भी दूंगा आपको, वहां भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन उससे अच्छी एडवाइस यही है कि आप खुद से सीखो। जब तक खुद ट्रेड करना नहीं सीखोगे, आप किसी के सिग्नल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद सीखो। 20 साल एजुकेशन पे लगाए, सिर्फ 2 से 3 महीने ट्रेडिंग सीखने पे लगा के देखो, उसके बाद देखो आप लोगों के पास कितना पैसा बढ़ बढ़ के आता है। बस सबर करना सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, और ट्रेड लेना सीख लो जैसे मैं सिखाऊं। उसके बाद आप एक प्रॉपर नॉलेजेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपको ट्रेड करना भी आएगा और प्रॉफिट बनाना भी आएगा। जो लॉस कर रखा है आप लोगों ने, उस लॉस को रिकवर करना भी आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पे पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए, और आप सबसे पहले देख के वो स्ट्रेटजी सीख लो। इससे पहले कि कोई और बंदा सीख के उसको फॉलो करके प्रॉफिट बना ले, आप वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको सिखाता हूं आज की इस वीडियो के ऊपर वीक रिजेक्शन स्ट्रेटजी। कब वीक के ऊपर रिजेक्शन देखने को मिलेगी, तब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेनी। तो वीडियो पूरी देखना, मिस मत करना। आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझना है। इसे कहते हैं वीक रिजेक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आज की वीक रिजेक्शन स्ट्रेटजी के अंदर मैं यहाँ पे ट्रेड्स करने वाला था, जो कि मिस हो गई अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते। कोई बात नहीं, यहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना है, पहले आप समझ लो अच्छे से। फिर जो है ना पूरी ट्रेड्स करके आपको दिखाता हूँ इस पे, आप पहले अच्छे से इसको समझ लो। देखो, विक रिजेक्शन स्ट्रेटजी जो रहती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर बैक टू बैक 2 से 3 आती है विक्स, ठीक है। और ये विक्स की जो साइड बड़ी रहती है, जैसे ऊपर वाली साइड इनकी बड़ी है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, और ऊपर वाली साइड पे बड़ी बड़ी वीक आई, दैट्स मीन सेलर्स। ऊपर वाली साइड पे कौन बैठ रखे होते हैं? सेलर्स। सेलर्स का रिजेक्शन आया ऊपर वाली साइड पे। जैसे ही सेलर्स का रिजेक्शन आया, मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, ठीक है। देख रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। अब यहाँ पे क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जब जब मार्केट आ गई ना इस पॉइंट के ऊपर, जहां पे मैंने एक रेड रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर सेलर्स बैठे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और बना देता हूँ। यहाँ पे समझो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बैठे हैं जो ग्रीन रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है, ग्रीन।
यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। अब मार्केट के अंदर जब-जब बायर आते हैं, ₹10 का एक कॉइन परचेज़ करते हैं, वो वेट करते हैं उसके महँगे होने का, ₹20 तक जाने का, ₹10 मुनाफ़ा आने का। 10 का बाय करते हैं यहाँ ग्रीन लेवल पे, ग्रीन ज़ोन पे। रेड ज़ोन पे जाते ही ₹20 का बेच देते हैं। क्या करते हैं? रेड ज़ोन पे जाते ही ₹20 का बेच देते हैं, यानी कि 10 का प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं। उसे कहते हैं सेलर्स की पावर, उसे कहते हैं रिजेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है? वीक रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमारे पास आई वीक रिजेक्शन, हमने देखा, कन्फर्मेशन ली, एक रेड कैंडल आई, फिर एक और कन्फर्मेशन ली जिसके अंदर फिर से एक वीक आई। यहाँ पे बैक टू बैक अगर देखो ना, एक पीछे भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिजेक्शन थी। इन 7 रिजेक्शंस को देखते हुए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करी डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है? और कहाँ पे आके लेट एंट्री करी इस पॉइंट के ऊपर। तो मुझे क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो सेलर्स बैठ रखे हैं ना, देखो यहाँ पे, यहाँ तक देखो, सेलर्स थे इस पॉइंट पे। तो मैंने उसी पॉइंट पे लेट एंट्री करके प्रॉफिट गेन किया। क्या किया? प्रॉफिट गेन किया। इसे कहते हैं विक रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। अब प्रीवियस अगर देखो, ये तो हमने ट्रेड ले ली, ठीक है? ये खत्म हो गया, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि मैं ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक आई विक रिजेक्शन, ठीक है? विक रिजेक्शन के लिए हमारे पास ट्रेड आई थी। वो कौन-सी है? नीचे वाले ग्रीन ज़ोन के ऊपर। यहाँ पे क्या बैक टू बैक हमें 2 रिजेक्शंस देखने को मिली, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे अगर ट्रेड लेते, ये वाली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो आपको ये येलो कलर का ज़ोन, ये येलो कलर का ज़ोन दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली, ठीक है? 2 बड़ी-बड़ी विक रिजेक्शन, मतलब कि यहाँ पे पीछे लोगों ने 10 पे खरीदा था, 20 पे बेच दिया यहाँ ऊपर आके, ठीक है? फिर से 10 पे आई तो 10 पे उन्होंने खरीद लिया, 20 पे जाके बेचना था, लेकिन उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ गया। जिन्होंने 10 पे खरीदा था, उनको प्रॉफिट कहाँ तक चला गया? उनका 30 तक, ठीक है? अभी कोई और पेयर देखते हैं, किसी और पेयर पे जाके देखते हैं, क्या इस तरह की कोई विक हमें देखने को मिलती है, जिस पे हम ट्रेड ले सकें? देखो यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिल रही है, 1-2 रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अगर ये रेड कैंडल आती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जा सकता हूँ, ठीक है? अगर रेड कैंडल आती है। अगर नहीं आती तो वीक आने का वेट, ओके, रेड कैंडल आ गई, मैंने रिजेक्शन के ऊपर, विक रिजेक्शन के ऊपर एक और ट्रेड प्लेस कर दी डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है? इसे बोलेंगे विक रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके, सो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। देखो अगर अच्छे से मेरी बैक टू बैक यहाँ पे देख रहे हो, सारी की सारी अगर साइड पे देखो आप ट्रेड हिस्ट्री, तो सारी की सारी विन है सिवाय एक के। एक ट्रेड लॉस है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आपको 80 टू 90% की एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है? मिल जाएगी। और ये आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। किसी और पेयर पे देखिए, अगर रिजेक्शन देखने को मिला, बैक टू बैक 2 ट्रेड्स मैंने आपको दिखा दी है। इसकी उतनी अच्छी मतलब आपको देखने को मिलती है एक्यूरेसी। अभी बैक टू बैक 2 रिजेक्शन हमें मिली थी, ठीक है? अगर ये कैंडल भी रिजेक्शन वाली आती है इस पेयर पे, जहाँ हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही हो। एक सिंगल रिजेक्शन पे हमें रिलाय नहीं करना, हमें रिलाय करना है मल्टीपल रिजेक्शंस के ऊपर, ठीक है? अभी देख लेते हैं कि कहाँ पे, वैसे तो यहाँ भी जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ भी नेक्स्ट कैंडल रेड ही आई है, लेकिन हमें मल्टीपल रिजेक्शंस के ऊपर रिलाय करना है, मल्टीपल विक वाली रिजेक्शंस के ऊपर रिलाय करना है। बैक टू बैक मैंने 2 ट्रेड्स आपको यहाँ पे विन करके दिखा दी है स्ट्रैटेजी के अंदर। देख लो, मैं हाइड नहीं करता, ये देख रहे हो साइड पे ट्रेड्स हिस्ट्री, मैं हाइड नहीं करता। लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, वो आपको सच नहीं दिखाते। वो वीडियो को कट कर करके आपको एडिट करके दिखाता है, लेकिन आपका भाई लाइव दिखाता है, हर चीज़ लाइव दिखाता है, ठीक है? अभी यहाँ देखिए, तो यहाँ भी है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल उसे वीक कर रही है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हमें चाहिए एक विक वाली, मल्टीपल विक वाली
रिजेक्शन कैंडल। देखो जैसा कि यहाँ पे जस्ट अभी-अभी रिजेक्शंस देखने को मिली, ये देखो रिजेक्शंस देखने को मिली और प्रीवियस देखा जाए तो इस ज़ोन के ऊपर नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली होती तो ये कंफर्म जा सकती थी, ठीक है, विन जा सकती थी। लेकिन हमसे वो मिस हो चुकी है ऑलरेडी। कोई और मल्टीपल विक वाली रिजेक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 रिजेक्शंस आई, 3 रिजेक्शंस और मार्केट ने तगड़ा इम्पैक्ट दिया डाउन साइड का, ठीक है? यहाँ भी ऐसे ही 3 रिजेक्शंस और मार्केट ने डाउन का मूवमेंट दिया। देख रहे हो 3 रिजेक्शंस, मार्केट ने डाउन का मूवमेंट दे दिया। ये 2 बैक टू बैक रिजेक्शंस आई है। अभी देखते हैं अगर थर्ड रिजेक्शन आती है इस कैंडल के ऊपर, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन बात ये है हमें अपने जो हमारा रीज़न है उसको फुलफ़िल होने का, अपनी जो कंडीशंस है उसको फुलफ़िल होने का टाइम देना है हमें। टाइम नहीं देंगे तो लॉस में जा सकते हैं, इसलिए हमें टाइम देना पूरा। सो वेट करते हैं ओड सीएचएफ के अंदर, ठीक है? पिन कर दिया मैंने उसे। यहाँ भी आई है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई है, छोड़ दो। अगर रिजेक्शंस नहीं आती तो छोड़ दो। देखो यहाँ पे रिजेक्शंस आई, ये वाली 2 और नेक्स्ट कैंडल देखो ग्रीन। ये रिजेक्शंस 2 नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। थर्ड के फुलफिल होने का वेट करना है हमें, ठीक है? थर्ड कैंडल भी पूरी हो, ये नहीं हुई तो छोड़ दो। अगर थर्ड भी वीक बना दे तो फोर्थ कैंडल पे ट्रेड ले लो। अगर 3 वीक्स आए तो चौथी कैंडल पे ट्रेड लो, ठीक है? समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 2 वीक्स ऑलरेडी आ चुकी है। देख रहे हो? अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ऑलरेडी 2 वीक्स यहाँ पे आ चुकी है। 2 नहीं बल्कि 3 आ चुकी है। सो मैं इस कैंडल पे अब के लिए जा सकता हूँ, ठीक है? इस कैंडल पे अब के लिए जा सकते थे हम। यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है, एक अच्छी एंट्री हमें मिली है रिजेक्शंस के ऊपर ये इस पॉइंट पे, ठीक है? अभी देखते हैं क्या बनता है। मार्केट को जाना तो ऊपर चाहिए, इम्पैक्ट एक अच्छा खासा देना चाहिए ऊपर की तरफ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 विक्स की रिजेक्शन है। क्या है? 3, एक छोटी है, 2 बड़ी-बड़ी विक्स है। सो देखते हैं 7 सेकंड बाकी है, ओटीसी है तो ओटीसी में थोड़ा-सा आ सकता है इम्पैक्ट। सो देखते हैं 2-1 डन। बैक टू बैक मैंने आपको 3 ट्रेड्स यहाँ पे विन करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? बैक टू बैक 1, 2, 3, ठीक है? यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, ओड यूएसडी, 3 डिफरेंट पेयर्स के ऊपर 3 ट्रेड्स लेके दिखाई और उसकी हिस्ट्री भी दिखा रहा हूँ, बल्कि अपनी पूरी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। लोगों की तरह इस तरह ये देखो इस तरह लोग हिस्ट्री छुपाते हैं। जो लोग ऐसे हिस्ट्री छुपाते हैं ना उनका बिलीव मत करो, ठीक है? उनका बिलीव मत करो। फेक होते हैं वो लोग। वो अपनी लॉस वाली ट्रेड नहीं दिखाते, ऐसे विन वाली ट्रेड्स देखो, ठीक है? और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम जॉइन नहीं कर रखा ना, मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाके टेलीग्राम जॉइन कर लो। अगर नहीं पता चलता तो मैं यहाँ दिखा दूँ अभी द ट्रेडर डॉट कॉम, ठीक है? अभी द ट्रेडर डॉट कॉम, अभी द ट्रेडर डॉट कॉम वीडियो में ऊपर लिंक दे रखा है, देख लो। यहाँ पे आके जॉइन फ्री कोटेक्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाओगे टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पे आके टेलीग्राम जॉइन कर लेना, लेकिन मेक श्योर कर लेना अगर पाकिस्तान से हो तो आपका वीपीएन कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? सो आई होप सो आपको समझ आ गई किस तरह से आप लोगों ने ये मल्टीपल विक वाली रिजेक्शन कैंडल को पिक करना है। जैसा कि यहाँ पे देखो अभी-अभी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है, ठीक है? किस तरह मल्टीपल विक वाली रिजेक्शन कैंडल को आप लोगों ने पिक करना है और प्रॉफिट बनाना है। मैं लोगों की तरह फेक वीडियोस नहीं बना रहा आपके सामने, ठीक है? मतलब कि अपनी हिस्ट्री को छुपा नहीं रहा, लाइव दिखा रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ टेलीग्राम पे डेली 40 टू 50 ट्रेड्स देता हूँ जिनमें प्रॉफिट होता है और $50 से $2000 की सीरीज भी होती है जो चलती ही रहती है। एक पूरी होती है, दूसरी चलती है। 10 दिन का टारगेट होता है, 10 दिन में 50 से 2000 बनाना होता है हमें। आई होप सो आप लोगों ने आज वाली वीडियो को पूरा देखा। आप लोगों ने आज वाली विक रिजेक्शन स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रॉपर सीख लिया और जो कुछ मैंने अपनी वीडियो के इंट्रो में आपको समझाया वो भी आपके माइंड में बैठ गया कि हाँ हमें सीखना है, सीखने के बाद ही ट्रेड करनी है। और ये मत भूलना कि मैं एक
कोर्स भी लेके आने वाला हूं कोटेक्स के ऊपर, बिल्कुल फ्री, बेचने वाला नहीं हूं, फ्री में यूट्यूब पे ही दूंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप तक वो कोर्स की वीडियोस भी आ सके। और हाँ, इसके अलावा अगर सीखने में टाइम लग रहा है या पार्ट टाइम ट्रेडिंग को लेके चल रहे हो, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम के ऊपर मैं डेली 40 टू 50 सिग्नल देता हूं, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता, फ्री में दे रहा होता हूं। जाके उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग भी मेरे टेलीग्राम में आ सको और वहां पे आके मेरी पर्सनल ट्रेड्स जो मैं खुद लेता हूं वो प्रोवाइड करता हूं, उसको फॉलो भी करके पैसा बना सको। होप सो अच्छी लगी आपको वीडियो। नीचे कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर आपका कितना लॉस है, या फिर इस स्ट्रेटजी को सीख के आपने कितना प्रॉफिट किया ये भी बताना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।